तो महायुद्ध का आज 77वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर मौजूद हैं, जिन पर रूस पूरी तरीके से अब तक झंडा लहराना चाहता है। वॉल के जरिए आपको बताते हैं, मैप के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां कौन-कौन से ऐसे शहर हैं जो कि यूक्रेन के सबसे बड़े शहर और महत्वपूर्ण शहर माने जा रहे हैं, जहां पर भीषण जंग इस वक्त चल रही है। राजधानी कीव, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त रूस की सेना कब्जा करती हुई नजर आ रही है। कोशिश यही है कि राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया जाए तो फिर बाकी शहर भी उसके होल्ड में आ जाएंगे। और इसके साथ ही खार्किव, इज्यूम, जापोरिजिया, मारिउपोल और इसके साथ ही मिकोलाई, ये 5 ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त भीषण जंग दोनों देशों की सेना के बीच में चल रही है। इस लिहाज से कि अगर ज्यादा हिस्सा उनके कब्जे में आ गया तो ऐसे में पूरा शहर उनके होल्ड में हो जाएगा, अपने देश का झंडा वहां पर लहरा दिया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण यूक्रेन पर भी रूस की सेना पूरी तरीके से कब्जा करती हुई नजर आ रही है। ओडेसा में हमले इतने ज्यादा रॉकेट के जरिए तेज कर दिए गए हैं कि यहां पर डर और खौफ का माहौल पैदा हो और ऐसे में पुतिन की सेना खुद सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। इसी मंशा के साथ रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओडेसा एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर इस वक्त बहुत से ऐसे देश हैं जो कि लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और काला सागर जो कि सीधे तौर पर इससे जुड़ा हुआ है, ब्लैक सी के जरिए भी यहां पर यूक्रेन को काफी हद तक मदद पहुंचाई गई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर उस मदद को काटने की कोशिश भी अब पुतिन की सेना करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब मारिउपोल के बाद ओडेसा में बड़े ऑपरेशन की बात चल रही है, तब पुतिन ने यूरोप के बीचों बीच एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। पुतिन के परमाणु बम को लेकर ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसने नाटो देश की परेशानी बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ पुतिन किस नई जंग की शुरुआत करने वाले हैं। जंग के बीच रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल। फिर बढ़ी दुनिया की टेंशन। कलिनिनग्राड में किया परमाणु हमले का अभ्यास। न्यूक्लियर ड्रिल के बाद खौफ में यूरोप। कलिनिनग्राड वो एक नाम जिससे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम देश भी खौफ खाते हैं। कलिनिनग्राड बाल्टिक सागर के 223 किलोमीटर में फैला वो महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है जिसकी मौजूदगी से दुनिया का हर देश डरता है। कलिनिनग्राड यानी रूस का वो अहम मिलिट्री बेस जिसकी बदौलत रूस बाल्टिक सागर में हावी रहता है। कलिनिनग्राड यानी रूस का वो इलाका जहां इस वक्त हजारों की तादाद में उसकी सेना तैनात है। अब एक बार फिर रूस का सैन्य ठिकाना दुनिया की सुर्खी बना हुआ है, और वजह है यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के दौरान कलिनिनग्राड में रूस का परमाणु युद्ध अभ्यास। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के परमाणु हमले के अभ्यास ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े ने कलिनिनग्राड में परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी नौसेना ने कलिनिनग्राड में परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल से हमले का अभ्यास किया। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को पहली बार 2016 में इस कलिनिनग्राड सैन्य अड्डे में तैनात किया गया था। इसके बाद रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को 2018 में अपग्रेड भी किया था। दरअसल कलिनिनग्राड यूरोपीय संघ के देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच के इलाके में रूस का अहम सैन्य अड्डा है। कलिनिनग्राड करीब 223 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
कलिनिनग्राड में रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है, जहां पर नौसेना आए दिन युद्धाभ्यास करती रहती है। पिछले साल यानी 2021 में जापत 21 के नाम से यहाँ बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया था। कलिनिनग्राड वर्तमान में रूस के 46 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। ये लौता ऐसा इलाका है जो रूस के साथ जमीन या सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी सैन्य की हार के बाद रूस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, जहां पर आज भी वो काबिज है। रूस के लिए कलिनिनग्राद की अहमियत ऐसे भी समझी जा सकती है कि कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर में नेटो के खिलाफ रूस का महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। रूस के लिए कलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस कलिनिनग्राद में मौजूद अपने मिलिट्री बेस की बदौलत बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों के जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह रोक सकता है। अगर भविष्य में नेटो और रूस में जंग होती है तो कलिनिनग्राद सैन्य ठिकाना रूसी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड होगा। लिहाजा रूसी सेना कलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रही है। यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इस सैन्य अड्डे से परमाणु मिसाइल हमले का अभ्यास भी सीधे तौर पर नेटो को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। कलिनिनग्राद का इतिहास 800 साल पुराना है। कोइनिक्सबर्ग को 1255 में ट्यूटनिक नाइट्स ने स्थापित किया था। बाद में कोइनिक्सबर्ग पर जर्मनी ने अधिकार जमा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक कोइनिक्सबर्ग जर्मनी का हिस्सा था। 1945 में सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी को हराकर इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में स्टालिन ने सोवियत यूनियन के हेड मिखाइल कालिनिन के सम्मान में इसका नाम बदलकर कलिनिनग्राद रख दिया था। रूस ने कलिनिनग्राद पर हमला किया था। उस दौर में यहाँ पर जर्मन, पोलिश और यहूदियों की आबादी ज्यादा थी, जिसे खदेड़ने के लिए स्टालिन ने एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कलिनिनग्राद से जर्मन विरासत के सारे निशान मिटा दिए गए। बाद में बाल्टिक सागर में कलिनिनग्राद के सामरिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए रूस ने इसे अपना सैन्य ठिकाना बना लिया था। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग के तीसरे ही दिन यानी 27 फरवरी 2022 को रूस की न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने का फरमान सुना दिया था। न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस यूक्रेन में जारी अपने सैन्य ऑपरेशन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. इसके अलावा 9 मई को रूसी स्पेस एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन भी नेटो देशों को धमकी दे चुके हैं। रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले उन्होंने नेटो को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी थी। उनके बयान के मुताबिक रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से ही मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है। कलिनिनग्राद में रूस ने अपने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया हुआ है और यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी टेंशन की वजह भी यही मिसाइल सिस्टम है। दरअसल रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को ले जा सकती हैं।
इस्कंदर मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में क्लस्टर एमुनेशन वॉरहेड, बंकर बस्टिंग, अर्थ पेनिट्रेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस को शामिल किया जा सकता है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की सबसे लेटेस्ट मिसाइल इस्कंदर एम को 2018 में लॉन्च किया गया था। इस्कंदर एम सिस्टम 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज गाइडेड मिसाइल है। ये मिसाइलें स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को 1988 में डिजाइन किया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को साल 2006 में रूसी सेना ने औपचारिक रूप से शामिल किया था। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी ज़ायत्सेव यह ऐलान कर चुके हैं कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। Нам приходится быть готовым к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле. Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में रूस के तीखे तेवरों को देखते हुए अमेरिका ने भी एक अहम कदम उठाया है। अमेरिकी संसद और राष्ट्रपति ने यूक्रेन की मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल को पास कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लैंड लीज एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ब्रिटेन और दूसरे सहयोगी देशों की मदद करने के लिए लैंड लीज लेजिस्लेशन बनाया था। लैंड लीज लेजिस्लेशन के तहत जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले देश अमेरिकी हथियारों को किराया लीज पर ले सकते थे। अब अमेरिका ने फिर से यही काम किया है। उसने यूक्रेन डेमोक्रेसी डिफेंस लैंड लीज एक्ट 2022 को पास कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया है। I'm signing a bill that provides another important tool in our efforts to support the government of Ukraine and the Ukrainian people in their fight to defend their country and their democracy against Putin's brutal war. And it is brutal. I want to thank members of Congress here for getting this passed and everyone who supported the bill. And the bill demonstrates the support for Ukraine is pivotal at this moment. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से गुरुवार को यूक्रेन डेमोक्रेसी डिफेंस लीज एक्ट 2022 को 417 वोटों के साथ पारित कर दिया। इस एक्ट के विरोध में सिर्फ 10 वोट ही पड़े। यूक्रेन की मदद के लिए लैंड लीज एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो मास्टर स्ट्रोक है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अभी थमने नहीं वाली है। यानी ये जंग अब सालों तक जारी रह सकती है। और 77 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन के एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 25,650 सैनिकों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रूस की 2,764 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,145 टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन दावा यह कर रहा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 513 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 158 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 377 ड्रोन और 12 जहाज तबाह करने का दावा भी किया है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी कर तबाही मचाई है। खार्किव से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें 15 जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि रूस के हमले से पहले कुछ लोग खार्किव के एक गांव से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त हमला हो गया और इस हमले में 4 लोग मारे गए। खार्किव शहर में हमला
करने वाली जो गाड़ियां थी उसकी तस्वीर आप देखिए और साथ ही उस जगह की तस्वीर आप देखिए जहां पर एक टावर पर रूस का झंडा लहराता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खार्किव शहर से कुछ लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि लगातार हवाई हमले का अलर्ट जारी किया जा रहा था और जैसे ही लोग वहां से निकल रहे थे उसी वक्त रूस की सेना हमला करती हुई नजर आई।